हर चरपहिया और कोशिश करने वालों की, क्योंकि चरपहिया ठेला भी तो हो सकता है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आज हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को नाव और धारा। क्या पढ़ाएंगे? नाव और दिख रहा है ना? हाँ, चलो तो आज नाव और धारा सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहला चीज पढ़ते हैं, नाव की चाल हम मान लेते हैं यक्ष। क्या मान लेते हैं भैया? कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद से मान लेते हैं धारा की चाल। तो धारा की चाल मान लेते हैं क्या है? वाई है। कोई दिक्कत नहीं है। तो नाव की चाल हमने मान लिया यक्ष और धारा की चाल क्या मान लिया? और एक बात हमेशा याद रखना कि नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। क्या होती है? नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से क्या होगी? ठीक है ना? चलो अब तीसरा बात करते हैं। एक होता है अनुप्रवाह चाल। क्या होता है? इसी को बोलते हैं अनुकूल चाल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अनुगामी चाल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं धारा के साथ चाल। क्या बोलते हैं? जैसे तुम लोगों के कई नाम होते हैं ना, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, वैसे इसके भी कई नाम हैं, ठीक है ना? और अगला वाला चौथा बात करना है, तो इसी को बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोलते हैं? इसी को प्रतिवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवाह। या इसी को प्रतिकूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रतिगामी। क्या बोलते हैं? प्रतिगामी। और यहाँ पर धारा के विपरीत। क्या बोलते हैं भैया? अब जरा देखो लो। अब एक हम बात बता दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि तुम यहाँ हो और ये एक बिंदु यहाँ पर है और बीच में नदी बह रही है। क्या बह रही है? ये नदी। तो अगर हम कहें कि एक बार धारा के साथ जाओगे, मान लेते हैं नदी इधर से जा रही है, इधर से बह रही है, ठीक ना? तो एक बार अगर तुम धारा के साथ जाओगे तो जाहिर सी बात है दूसरी बार धारा के उधर से जब आओगे तो विपरीत आओगे। आओगे ना? अब बताओ, अगर धारा के साथ जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे कि समय ज्यादा लगेगा? जल्दी पहुंचोगे। और जब विपरीत आओगे तो समय ज्यादा लगेगा। यानी इसका मतलब है कि जब हम, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटा समय। अगर समय कम होगा, कम लगेगा तो चाल क्या होती है? ज्यादा लगती है। भाई कहीं जा रहे हो और समय कम लग रहा है तो चाल क्या होगी? ज्यादा और समय ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब तुम्हारी चाल फ्लो थी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम अनुप्रवाह, अनुकूल, अनुगामी और धारा के साथ चाल की बात करेंगे तो चाल क्या होता है? जुट जाता है। क्या होता है? क्योंकि ज्यादा होता है। तुम ही ना बोले हो कि समय कम लगेगा तो चाल ज्यादा होगा, तो ज्यादा का मतलब क्या होता है? घटा दिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? धारा के विपरीत जा रहा है तो समय क्या लग रहा है? ज्यादा। तो समय ज्यादा लगेगा तो चाल क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। तो जब चाल कम हो जाएगा तो हम x माइनस वाई कर देंगे। क्यों x माइनस वाई करेंगे? y माइनस एक्स क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो इस पर सवाल कैसी कैसी बनते हैं वो बता देते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं और इसी पर सवाल भी कुछ बता देते हैं। अब फिर अगले सेशन में हम लोग प्रैक्टिस भी कर लिया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? परेशानी है? समस्या है? अच्छी बात है। अगर नाव की चाल दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जरा बता दो अनुप्रवाह चाल कितना होगा? तो क्या करोगे दोनों को? तो कितना आ जाएगा भैया? सोचो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। और अगर यही पूछ रहा धारा के विपरीत चाल बताओ तो क्या कर दोगे? 5 में से 2 को तो कितना आ जाएगा? 3। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया? धारा के विपरीत आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? यानी नाव की चाल दिया रहा, धारा की चाल दिया रहे तो अनुकूल चाल ज्ञात कर लोगे कि नहीं? प्रतिकूल ज्ञात कर लोगे कि नहीं? अब मान लेते हैं कि कोई सवाल में अनुकूल चाल दे रखा हो। क्या दे रखा हो? अनुकूल चाल दे रखा हो। और अनुकूल चाल दे रखा हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखा हो? 10 किलोमीटर। और धारा की चाल दे रखा हो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर पूछ रहा हो तो बताओ नाव की चाल क्या होगी? क्या पूछ रहा है? जरा देखो भैया, अनुकूल चाल बराबर क्या होता है? यही ना अनुकूल है। तो अनुकूल चाल का वैल्यू क्या होता है? x प्लस वाई ना। तो जरा देखो यही अनुकूल का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 ना। तो अनुकूल का वैल्यू दे रखा है 10 और 10 बराबर अनुकूल यही ना है। तो अनुकूल बराबर x प्लस वाई। तो किसका वैल्यू? धारा का चाल हमेशा क्या मानते हैं हम? वाई। वाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 2। क्या लिख दोगे? 10 बराबर x प्लस 2। 2 इधर प्लस है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा और x क्या है?
नाव है, यानी नाव की चाल क्या आ जाएगी, ठीक है ना। नाव की जगह पर आदमी भी दे सकता है, तो जब आदमी की बात करेगा तो समझ लो नाव और आदमी एक ही बात कर रहे, नहीं वो उसी की चाल एक से मान लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से अनुकूल की जगह पर प्रतिकूल भी तो दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता है। अगर इसी जगह पर अगर प्रतिकूल दे देता तब हम क्या करते, प्रतिकूल का वैल्यू रख देते 10 अब बराबर x माइनस वाई, ये ना रखते, यहाँ पर x माइनस वाई ना, y का वैल्यू तो यहाँ पर हम 2 रखते तो कितना हो जाता 10 बराबर x माइनस 2, और ये 2 इधर आता तो कितना हो जाता 12 बराबर x, यानी नाव की चाल यहाँ पर कितना आती 12 आती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही कहता कि नाव की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर कह देता तो बताओ 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इस बार क्या पूछ दिया, समय। इसको मिटा दें, चलो इसको मिटाते हैं। सवाल सुनो फिर से, क्या बोला कि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 14 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा। तो बाबू जरा बताओ, समय बराबर क्या हो जाएगा, हो यहाँ से दूरी बटा चाल, दूरी बटा दूरी कितना है 14। चाल कौन सा बोले हैं, धारा के साथ ना, तो धारा के साथ में दोनों को क्या करते हैं, तो 5 और 2 7 दूना 2 घंटा लगेगा, कितना लगेगा। अगर यही सवाल पलट देता और अगर पूछता धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, तब समय बराबर होता दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 14। अब भैया विपरीत में क्या कर देते हैं हो, तो 5 में से 2 जा, तो 14 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। दशमलव में काट के बता सकते हो, है ना। यानी यहाँ से जितने सवाल आए वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब अगला सवाल बताया जाए। अब इसी पर अगला कॉन्सेप्ट देखो जरा सा क्या है, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट चलो जरा देखो, हाँ अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, अगर तुम्हें अनुकूल चाल दिया रहे और प्रतिकूल दिया रहे और नाव की चाल ज्ञात करनी है, किसकी चाल ज्ञात करनी है अब, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाव की चाल ज्ञात कर लेंगे भैया, उसमें क्या दिक्कत है ना। इसके पहले क्या था, नाव और धारा दिया था ना, तो अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञात कर लिए ना। इस बार अनुकूल और प्रतिकूल दे तो नाव और धारा का ज्ञात करना है, तो छठवां धारा का ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख दो अनुकूल और यहाँ पर प्रतिकूल लिख दो, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दो अनुकूल और यहाँ पर क्या लिख दो प्रतिकूल, कोई दिक्कत नहीं। सबके बटे 2 कर दो, बटे क्या कर दो। अब बताओ नाव की चाल ज्यादा होती है कि नहीं होती है, तो ज्यादा होती है तो प्लस लगा दो, और यहाँ पर धारा की चाल कम होती है ना, तो क्या लगा दो फार्मूला बन करके तैयार, कोई दिक्कत नहीं। सवाल बना लिया जाए। और यहाँ पर सवाल देखते हैं, कह दे अगर कि अनुकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ रहा नाव की चाल बताओ भैया, क्या बताओ नाव की जरा देखो। अगर अनुकूल प्रतिकूल दे रखा है और नाव की चाल बतानी है, तो दोनों को क्या कर देना है और उसका आधा कर देना, अधिया देना है। तो अधिया दो इनको 10 और 8 और 18 का आधा, बहुत बढ़िया 9 किलोमीटर प्रति। अगर वही धारा की चाल ज्ञात करनी है तब क्या करोगे हो, तो देखो अनुकूल में से प्रतिकूल को 10 में से 8 जा, 10 में से 8 जा 2 ना, 2 बटा 2 इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो ज्ञात कर लिया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं है ना। चलो एक अगला कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ एक अगला कॉन्सेप्ट होता है कि कुल समय बराबर धारा के साथ जाने में लगा समय। यहाँ पर हम शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं, ठीक ना। आप जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि मान लो तुम्हें इस पार से उस पार जाना है, नदी के इस पार से उस पार जाना है, तो एक धारा के साथ जाओगे और एक बार धारा के, तो एक बार धारा के साथ समय लगेगा और एक बार धारा के, तो कुल समय बराबर क्या हो गया, धारा के साथ जाने में लगा समय और प्लस धारा के विपरीत आने में लगा समय। तो धारा के साथ जाने में लगा समय प्लस धारा के विपरीत आने में लगा समय। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुल समय मान लेते हैं टी है, क्या है
और अभी अभी यहीं पर बताएं कि समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो मान लेते हैं दूरी d है, आज जितना जाओगे उतना ना आओगे, जितना जाओगे उतना ना आओगे, तो दूरी बराबर रहेगी ना, तो कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस लिख दो, यहाँ पर d बटे कर दिया। अब धारा के साथ तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर बताया ना, समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बटा हो जाएगा ना। अब हमको चाल चाहिए ना, तो जरा बताओ ना धारा के साथ कौन सी चाल होती है, x प्लस, यहाँ पर x प्लस y लिख दो। और धारा के विपरीत कौन सी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब इस पर सवाल देता है, क्या देता है, इस पर सवाल देता है। तो बस अगर x प्लस फाइव की वैल्यू दे रखा हो, x माइनस फाइव की वैल्यू दे रखा हो, जैसे कह दे कि यदि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह दे कि जरा बताओ 14 किलोमीटर जाने में और आने में कुल कितना समय लगेगा, ये पूछ सकता है ना। आओ ज्ञात कर लिया जाए इस सवाल को, आओ ज्ञात कर लेते हैं। कुल समय पूछ रहा है ना, कितना दूरी दिए हैं 14 किलोमीटर, और x प्लस फाइव यानी नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ लोगे ना, तो 5 दूई प्लस, आज फिर दूरी कितना 14 है, अब बटा x मान 5 यानी 5 में से 2 जा 3, घंटे में आएगा ना। जैसे 7 दूना, इसको मिनट में चेंज कर लो तो कितना 60 से गुणा कर दोगे ना, तो कितनी बार में कट जाएगा 20, और 14 दूना 28 ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 घंटा इधर आ गया और 280 मिनट इधर आ गया। तो 280 मिनट कितना होता है भैया, 280 मिनट 4 घंटा ना, 4 घंटा 40 मिनट, तो 4 घंटा ऊ और 2 घंटा ही, यानी कितना आ गया तुम्हारा आंसर, 6 घंटा 40 मिनट कुल समय लगेगा। तो सवाल समझ में आना इस पर कैसे देगा। तो ये हो गया कुछ कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पर हमने तुमको सवाल भी बता दिया। सवाल लगाना, मैक्सिमम सवाल लग जाएंगे। और जब सवाल की जो प्रैक्टिस करानी है वो बताना कमेंट में, प्रैक्टिस खूब ज़्यादा से ज़्यादा करा दें, क्योंकि कहा जाता है ना मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है ना। तो मैथ के लिए प्रैक्टिस का करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत, धन्यवाद।